तो ये नंदू ने फिर दोबारा से मटर निकाल दिए भर के पूरी। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप आज हमारे साथ मिल रहे हैं तकरीबन सुबह के 11 बजे से। ब्रेकफास्ट हमारा एज यूजुअल हो चुका है और हमने पराठे खाए और साथ में खाया आम की चटनी। हाँ, आम का छुंदा बोलते हैं, जिसको गुजराती में कहते हैं आम का छुंदा। आज मैंने इसी बात पे बताती हूँ आप लोगों को। मैंने आज निकाला, इनको फ्रूट जैम पसंद है तो वो निकाला, इतनी मोटी फंगस लगी हुई थी और वो भी फ्रिज में। तो केमिकल वाली चीजों में देखो फंगस लग रही है, और जो घर की बनी हुई है। और मैंने अपना जो लास्ट ईयर पुलम की जैम और चटनी बनाई थी वो निकाला, तो इतना ऐसे लग रहा था फ्रेश है। और वो योगेश को दिखाया, देखो कितना फ्रेश है ये। तो ये होता है केमिकल और ऑर्गेनिक चीजों का फायदा। तो दोस्तों, आपको आज दिखाते हैं अपने खेतों की घुमाई फिराई कराते हैं और मटर भी काट और मटर कटती हुई दिखाते हैं। चलो ठीक। और सफ़ेद सफ़ेद ये बादल, और ये हमारे है डेजी पिंक पिंक, और ये है हमारा सफ़ेद फूल। और भाई सफ़ेद फूल। और योगेश देखो कहाँ से देख रहे हैं। ये देख लो। इसी तरह हम लगे रहते हैं सब के सब। अभी तक मैंने बुलाया था, आ नहीं रहे थे। देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जोया, क्या होया? तो आज ये हमारे सेकंड वाले पीछे वाली क्यारी या छोटे खेत को बोलेंगे हम, ये वाले मटर निकाल रहे हैं। पर इसमें मैंने नंदू को बोला है कि सारे मत निकालियो, थोड़ा दाल के लिए हम छोड़ देंगे। तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा नंदू, क्योंकि मटर इतनी ऊंची ऊंची हो गई है। तो इस तरह से फिर दोबारा हमारी टोकरी भर रही है। इस बार वाले हम ऐसे ही रखेंगे इनको, जब जब ज़रूरत हो तब तब ले लेंगे। थोड़े तू भी ले जाइयो ना घर के लिए, ठीक है? और आज का वेदर है ये देखिए कितना सुंदर क्लाउडी, और स्काई बिल्कुल ब्लू लगता है। और ये है सन, थोड़ा सा दिखेगा। तो ये मैंने योगेश से कटर मंगा लिया, तो थोड़ी थोड़ी यहाँ भी कटिंग करनी शुरू कर देती हूँ। जो फूल अब ख़राब हो गए हैं, मतलब जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, तो उनको मैं काट देती हूँ, क्योंकि इस पे फूलों की फिर एनर्जी कम हो जाती है। फूल लगे होते हैं और इसी तरह से इनकी कटिंग चलती रहती है। और कई सूख जाते हैं, वो भी निकाल देती हूँ, क्योंकि इनको रख के कोई फ़ायदा नहीं होता। जो खिले हुए हैं उनको रख देती हूँ। तो इसी तरह से छोटी छोटी हम कटिंग भी करते रहते हैं, साथ साथ इन फूलों की भी। और थोड़े मैंने वो भी लगा दिए जो लाए थे हल्द्वानी से। देखो ये जो फूल खिल के सूख जाते हैं ना, ये ऐसे निकाल देती हूँ इनको, ये सूखे हुए फूलों को, क्योंकि इनकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सूखी इस तरह की डंडियाँ बन जाती है। ये देखो ऐसी सूखी डंडियाँ हो जाती है ना, ये फिर निकालना ज़रूरी होता है ये नहीं होगी। तो इसी तरह मैं योगेश को भी सिखाती रहती हूँ कि ऐसे कटिंग किया करो, क्योंकि योगेश कटिंग नहीं कर पाते इनकी। अभी तक इनको पहचान भी नहीं होती है कई बार। मैं कोई नाई हूँ जो कटिंग करूँ? मैं अभी नाई बन गई ना। अब देखो ये ऐसे फूलों की कटिंग करनी पड़ती है, ज़रूरी भी है ना योगेश। तो चलो ये कटिंग दिखा दी आपको, और फिर मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो योगेश की तैयारी हो रही है प्याज को पानी देने की। ये देखो पाइप ऑन, पानी ऑन करेंगे और शुरू हो गया प्याज की इसकी सिंचाई के लिए। एक और भी है ना, देखो यहाँ सारे गांव में अब प्याज खुदाई का टाइम आ रहा है।
हमारा सिंचाई का टाइम आ रहा है या नहीं होगी? लोगों ने यहाँ प्याज निकालने शुरू करने की तैयारी कर दी है और हम लोग अभी हरा ही प्याज नहीं खा पाए क्योंकि बांदरों की इतनी वो रहमत रही हमारे पर। सारे प्याज 2-2 3-3 बार गुड़वाए हैं उन्होंने। थोड़ी थोड़ी हो रही है ना उस हिसाब से। नहीं, देखा जाए योगेश, थोड़ी थोड़ी हो रही है। ये सिंचाई जो है ना बारिश की, ये सबसे अच्छी है इस वक्त। असल में जो प्याज बुझनी चाहिए ना वो नहीं बुझ पा रही। वो भी ठीक है आपका, पर इस वक्त जो मटर आई है ना किसानों की, बहुत खुश है मटर की फसल से। तो जो बारिश का सीन चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, देखा जाए तो फलों के लिए, सब्जियों के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो ये नंदू ने फिर दोबारा से मटर निकाल दी है भर के पूरी। ये देखिए, ये हैं सारी मटर, फ्रेश, ऑर्गेनिक, विदाउट केमिकल। तो ये सारी हमारी मटर आ गई। इधर नंदू ने तोड़ी मटर और मैंने शुरू कर दिए खाने। इतनी टेस्टी लगती है मटर क्योंकि जैसे वो नहीं होते कॉर्न, मीठे। बहुत ही अच्छे। मैं नहीं तो कभी कच्चे मटर नहीं खाती थी। मैं तो खा चुका। और मेरे को आजकल इतने अच्छे लगते हैं ये मीठी मीठी मटर ना। तो आप क्या बोलते हो, बनाए कचौड़ी? मटर कचौड़ी? हाँ, बना सकते हैं। थोड़ा फुर्सत मिलेगी ना, थोड़ी तबीयत संभलेगी तो फिर बनाते हैं मटर की कचौड़ियाँ। नंदू जब छुट्टी करके आएगा ना वापस, तब बनाएंगे मटर की कचौड़ी। क्या बोलते हो? बिल्कुल बनाते हैं। इनको आप भी लोग खाएंगे? खिलाते हैं। चलो। तो ये नंदू चल पड़ा मटर रखने, इसने काट दिए सारे आज और हम यहाँ पर बैठे हैं। कुछ आज चूहे भी लग गए थे, चूहों की रक्षा कर रहे हैं। ये देखो चूहे ने भी काटे हैं कुछ, या फिर चिड़ियों ने अंदर गई हैं, चिड़िया ने चटके हैं मटर। उन्होंने बोला फ्रेश फ्रेश ऑर्गेनिक मटर है, थोड़े खा ही ले। ये रोमा ने खाए हैं। ये तो चूहों नहीं काटे हैं। नहीं, वो है चिड़ियों का है योगेश, ये चिड़ियों ने बोर के हैं। ये घास खरपतवार निकाल रहे हो? ये सामने की भी निकाल दो, ये मोटी मोटी पत्ते वाली खींच लो। अरे वो कांटे वाला पेड़ है यार। नहीं, काटा नहीं है। अच्छा, देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। आज आपकी भी नहीं लग रही ना ठीक तबीयत? सिर में दर्द है। पता नहीं क्यों हो रहा है, या तो वेदर ना कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, उस वजह से भी हो सकता है ना? ये भी एक रीजन हो सकता है। प्याज को आपने पानी दे दिया? दे रहे, दे दो। चलो, पानी शॉर्ट हो गया था ना। हाँ चलो आप दो, तब तक फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और इन नज़ारों के साथ और सफेद फूल के साथ। ये हम आज ड्रैगन डाल दे, उसी में डाल दे। ड्रैगन फ्रूट को शिफ्ट कर रहे हैं दोबारा से। यस, ये तीसरी बार शिफ्ट हो रहा है और ये शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ हमने लगाया था वहाँ ऊपर, वहाँ पनप नहीं रहा था, तो वहाँ से शिफ्ट करके अब इसे हम ग्रो बैग में लगा रहे हैं। केयर नहीं हो पा रही। ये देखो रोमा भी लगी है। नंदू ये पकड़ के मैंने इसको ऐसे में लगा दिया। तो अब ये हमारा ड्रैगन जड़ देखो कितनी मोटी बन गई है और अच्छे हैं और पनप नहीं पा रहा, ये देखो। और कांटे इतने होते हैं। कितने बढ़िया। हाँ, कितना बड़ा है। और ये पनप नहीं पा रहा। कम से कम 3 फुट का हो गया। हाँ। वो इसका नहीं हो रहा ना, तो उधर केयर नहीं कर पा रही और देख रेख नहीं हो पा रही उधर उसकी। हाँ। नंदू ये इसको ऐसे, इसको कहते हैं ड्रैगन अभियान। तो आज हम कांटे लगे इसको, तो ऐसे भी डाल देगा ना बीच में, चलेगा। नीचे जड़ से ही डालेगा ना। हाँ, ये ऐसे ही नीचे डाल देगा, जैसे ये 3 तरफ है ना, बीच में डालते हैं। बाद में इसको बांधेंगे। नहीं तो अभी तक तो ये फ्रूटिंग देने लगता। हाँ, 4 साल हो गए। हाँ, 4 साल में तो ड्रैगन हमारा फ्रूटिंग देता है, बट ये नहीं हुआ प्रॉपर वे में। इसकी ग्रोथ ना अच्छी नहीं हो पाई जिस हिसाब से हमने सोचा था। तो चलो दोस्तों, ये है हमारा ड्रैगन अभियान। तो आपको मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नंदू गया है दूसरा ड्रैगन निकालने वहाँ से।
और नंदू और रोमा को लग गए हैं ड्रैगन के कांटे। ये देखो रोमा को भी लग गए। उसको भी बहुत लग गए हैं, उसने निकाले हैं ना अंदर से। वो देखो कर रहा है वो अच्छी तरह। मैंने सोचा इसको अच्छी तरह से केयर ये हो गई निकाल ना, रहा है देखो। अगले साल भगवान ने चाहे इसमें फ्रूटिंग आ जाएगी अच्छी तरह। नंदू कांटे लग गए ज्यादा, ध्यान से कर बेटा, ध्यान से, आराम से। अब दूसरा बैग बनाते हैं ना हम। तो ये देखिए ये लग गया है ड्रैगन। आप भी सोच रहे होंगे ये कैक्टस में ड्रैगन फ्रूट लगता है। अब बना रहे हैं दूसरे बैग की तैयारी कर रहे हैं। देखो लास्ट टाइम ये लाए थे ना नोएडा से, ग्रो बैग्स हम लाए थे, ये हमारे ग्रो बैग्स जहाँ हम कर नहीं पाते काम, तो ये 1.5 फुट के ग्रो बैग्स लाए थे हम। तो बड़े में तो वैसे भी हो जाता आगे का भी आपको दिखाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए इसमें दो हाथ, हाँ इसी में धो ले हाथ थोड़े से, तो इसी में थोड़ा हाथ धुलवा दो। जो हाथों में मिट्टी विट्टी भी लगी होगी ना इसी में चली जाइए, ऊपर ऊपर करके, कांटे ना लगे बेटा। हाँ बस अब अच्छी तरह धो ले उधर। और योगेश का काम होता है जैसे ही हम पेड़ लगाते हैं इनका पानी देने का काम हो जाता है। तो ड्रैगन हमारे हो गए सेट, और धो भी दो इन ड्रैगन को अच्छी तरह से। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर से भी दो इसको, ये पीछे मिट्टी लगी है। हाँ और ये हो गया। नंदू हाथ पे कांटे चुभ गए ड्रैगन के, मेरे भी चल गए अंदर। इसको सुई दे दो। और दूसरा ये सुई ले लेना अंदर से। सारा हो गए हमारे प्रॉपर तरीके से बन गए अच्छी तरह। डालना और डालना और फिर दोबारा से मौसम ये हो गया। तो योगेश ड्रैगन के लगाने के बाद आपकी फरमाइश हो गई पूरी, पेट्रोल। यस चलो चीयर्स चीयर्स फॉर पेट्रोल। चीयर्स फॉर पेट्रोल। चीयर्स। तो आप भी लेंगे, लीजिए। बिल्कुल आप भी आइए और पेट्रोल नौश फरमाइए। तो दोस्तों अभी किसी ने पूछा कि आप यहाँ रिटायर होने से पहले करते क्या थे। अच्छा वो जो मैसेज आया है, हाँ ओके। तो बताना हम ये चाहेंगे कि वैसे तो हम पुराने अपने जितने भी ब्लॉग्स हैं उनमें हम बता चुके हैं कि हम क्या करते थे, फिर भी आपको बता देते हैं। हम लोग बैंकिंग लाइन से थे और हम लोग कॉरपोरेट प्रॉपर्टीज का काम करते थे। सो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर शायद जिसने भी पूछा है उसको मिल गया होगा। और अब मैं ये चाहूँगा कि अब हम आपको ना थोड़ा सा अपनी ब्रीफ हिस्ट्री दोबारा से पुरानी बता देते हैं। जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी ये पता लग जाए कि हम क्या थे और कहाँ आ गए। और लोगों को ये भी है कि हम यहाँ काम नहीं करते, नो डाउट हम काम नहीं करते, बट थोड़ा बहुत करते रहते हैं। देखो जब तक वो कहते हैं ना अपने काम उतना करना चाहिए, अब टेंशन ना हो, फालतू की टेंशन लेके कोई काम नहीं करना। बहुत टेंशनें ले ली, बहुत काम कर लिया, अब ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि हमें 2 रोटी मिलती रहती है। और हम वही कहावत है ना, कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहा हूँ और साधु भी भूखा ना जाए। तो साधु का मतलब होता है कोई मेहमान भी भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई आया हुआ घर पे कोई भी आया हुआ गेस्ट भी भूखा नहीं जाना चाहिए, और कोई मांगने वाला आता है तो वो भी भूखा नहीं जाना चाहिए। तो इतना ही देना है बस। बट टचवुड है, हमारे घर जब भी कोई आया है पेट्रोल तो जरूरी है, पेट्रोल तो पीते ही है। वो तो देखो खाना खाने के वक्त आया है तो हम खाने के लिए पूछते हैं कि खाना खा के जाओ। हाँ वो ना खाएं तो अलग बात है, अदरवाइज हमारे घर से कभी कोई भूखा ऐसे बिना चाय पिए पानी पिए कभी किसी को हम भेजते नहीं है। ये अगर जो लोग आए होंगे वो कमेंट में बता भी सकते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं। हाँ कोई गलती रह जाती है तो हम माफी भी मांग लेते हैं कि ये कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। कई लोग ये भी हमें कहते हैं जब हम नोएडा एनसीआर जाते हैं अपने घर कि आप हमसे मिलने आओ,
हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है और इतनी उधर हमें क्लाइमेट पसंद नहीं आ रहा अब, क्योंकि पूरी जिंदगी हमने वहीं एनसीआर में ही गुजारी है और आज के टाइम हमें क्लाइमेट नहीं पसंद आ रहा। हाँ सिर्फ हम बच्चों से मिलने जाते हैं, जैसे इस बार गए थे श्वेता वैभव से मिलने, मिल के आ गए और बहुत लोगों की कंप्लेंट हुई कि आप आए और हमसे नहीं मिले। कोई दिल्ली, कोई नोएडा, कोई फरीदाबाद, कोई कहीं से, कोई मतलब बहुत, जयपुर भी बोला उन्होंने, आप जयपुर, मेरठ, हाँ। तो हम नहीं मिल सकते। सबसे रीजन ये है, हाँ अगर किसी को मन करे हमसे मिलने का तो आप आइए रामगढ़, हमारे साथ रहिए। हाँ और क्या चाहिए। हमने ऊपर रूम्स बना रखे हैं, आप रुकिए 1 दिन 2 दिन 4 और दिन, क्या? जब जितने दिन भी आप रुकना चाहें रुकिए और हमारे साथ फिर बातें और करिए। हमारे साथ मिलिए भी, बातें भी करिए। कई ऐसे लोग आए हैं हमारे पास जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और हमसे मिलने आए थे, बोलते नहीं हमें यहीं रहना है, और वो हमारे साथ लिटरली रहकर जाते हैं और फुल डे बातें करते हैं। हाँ सॉरी बोलो। और खुद कहते हैं कि आपको अगर हमारी हेल्प की जरूरत है तो हम खाना भी बनवा देते हैं। हाँ तो वो खाना भी बनवा देते हैं। मतलब हमारे ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे होम स्टे में कोई गेस्ट आए हैं, ऐसा लगता है कि हमारा घर के ही कोई बंदे हैं सब। हम होम स्टे होटल टाइप से चला ही नहीं रहे, हम देते ही, हम रूम के लिए उन्हीं को अलाउड करते हैं रहना, हम देते ही उन्हीं को हैं जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं या जो हमारे ऑलरेडी नॉन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। yes. हम ऐसे राह चलते लोगों को देते भी नहीं है, बिल्कुल मना कर देते हैं। हम घर रहिए, आते रहते हैं, गेस्ट आते हैं और दिल से, मतलब जिसे कहते हैं ना, दिल से यहाँ पर हमारे साथ रहते हैं और हम उनके साथ एंजॉय करते हैं। रज पेट्रोल, रज खाना, और सबको नहीं, हम बहुत लिमिटेड देते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही इतनी सी है, उससे ज्यादा है ही हाँ। नहीं। लोग बाग देखो, लोग बाग यहाँ क्वेरीज इतनी कर लेते हैं, फिर बाद में कह देते हैं जी अच्छा हमारा अभी प्लान नहीं है, बाद में देख लेंगे। इसीलिए हमने सोच लिया ना, तो हमारी उतनी योगेश रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें देखिए, हमने वो दोनों कमरे ना अपनी दोनों बेटियों के लिए बनाए थे कि वो दोनों आएंगी और वो रहेंगी। अगर आपने ऊपर वाले रूम्स हमारे पुराने वीडियोस में या फोटोज में देखे हों तो हमने कोई कमर्शियल टाइप के रूम्स नहीं बनाए हैं। तभी तो लोग बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े रूम, इतना सब कुछ, और हर जो वो देखो वो चीज मिल जाता है। हर चीज है, जैसे घर में होती है, हर चीज अवेलेबल है। तो ये है, मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो हम आपसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं और माफी भी मांगते हैं कि हम आपसे ना, जब भी हम दिल्ली एनसीआर आते हैं तो मिल नहीं पाते, बिकॉज हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट होता है ना, बहुत शॉर्ट। हमें सारी रिश्तेदारियां भी देखनी है, और बंधु भाई बंधु भी देखने हैं, सब देखना है, तो बेटियां देखनी है, सब करना होता है, और ऊपर से हमें जोई का कार्यक्रम भी करना होता है। हाँ, क्योंकि जोई का कार्यक्रम फुल 1 डे का पूरा होता है। यस, उस दिन तो जोई की सैलून कटिंग्स होती है। हाँ, एक दिन तो इसी के लिए होता है पूरा। उस दिन इसकी सैलून में जाते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, पूरा फुल डे इसी में लग जाता है। हाँ। तो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, हम अपनी खुद की शॉपिंग तक नहीं कर पाते। इवन आप ये देखो, हमने अभी जब लास्ट टाइम हम गए थे तो रोमा का हमारे को अपॉइंटमेंट डॉक्टर साहब ने इमीडिएटली दे दिया बाई चांस, नहीं तो 2-2 दिन के बाद हमें वहाँ अपॉइंटमेंट मिलता है। गंगा हमें मिलता है। हाँ, क्योंकि इतनी सर्जरीज हो चुकी है ना इसकी, तो इस बार तो डॉक्टर साहब ने यहाँ तक भी बोल दिया, कह रहे तुम्हारा रोमा जी, तुम्हारा स्टमक जो है ना वो कहता है टच मी नॉट। हालांकि सर्जरी सजेस्ट की है डॉक्टर साहब ने, बट हम लोग नहीं करा रहे। हम हाथ जोड़ के ठाकुर जी से विनती करते हैं, हे भगवान हमें बस इसी तरह, हाँ, मुस्कुराते हुए रख और मुस्कुराते हुए ही ले जाओ, खत्म। क्योंकि हम अब नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल ना। देखो, रोमा की क्षमता है सर्जरी कराने की, और ना ही मेरी उतनी क्षमता रही है कि मैं उतनी भाग दौड़ कर पाऊं। हिम्मत नहीं रही है, और हम चाहते भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फिर बताते हैं। हाँ, कि अंदर जाके कुछ हर्डल्स हो गए तो फिर वो करने वो पड़ेंगे। दिक्कत आ जाएगी, और फिर मतलब बाद में तो हमने जो 7 साल हमने झेला है ना, वो हमें पता। हम ही जानते हैं या हमारे बच्चे ही जानते हैं, सच में। यस। तो दोस्तों चलिए, ये हुई काफी बात। हाँ। अब हम आपके साथ लेते हैं अलविदा, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई खुशियों के साथ। आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो, और सारी जिंदगी शुभ हो। इन्हीं अरदासों और दुआओं के साथ
हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारी बातें, हमारा ब्लॉग, हमारा साथ, हमारी हरकतें अच्छी लगती हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।